वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी सोचा है एक बटन दबाते ही कमरा रोशन कैसे हो जाता है, या फोन चार्जर में लगाते ही चार्ज कैसे होने लगता है? इन सब के पीछे ना दो अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, वोल्टेज और करंट। तो चलिए आज इन्हीं के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे हाथ में मौजूद छोटे से फोन से लेकर उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल क्रेन्स तक आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन सबको चलाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब है ये दो नाम, वोल्टेज और करंट। हैं तो ये पक्के दोस्त, हमेशा साथ साथ काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका एकदम अलग है। एक धक्का देता है तो दूसरा उस धक्के से बहने लगता है। आइए इनकी इसी अनोखी जुगलबंदी को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वोल्टेज से। इसे आप बिजली की दुनिया का बॉस समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देकर काम पर लगाता है। और सच कहूं तो बिना इस धक्के के कोई काम शुरू हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी सी विज्ञान की भाषा में बात करें तो वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पोटेंशियल शब्द पर गौर कीजिए, जिसका मतलब है संभावना। यह सिर्फ एक संभावना है, एक छिपी हुई ताकत जो सही मौके का इंतजार कर रही है। इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए एक पानी का पाइप है जो ऊपर तक भरा हुआ है। पानी तो है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक उस पर कोई प्रेशर या दबाव ना हो। बस यही दबाव वोल्टेज है। ये वो जमा हुई ताकत है जो एक इशारा मिलते ही हरकत में आ सकती है। तो वोल्टेज के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहली बात, इसकी यूनिट है वोल्ट, जो इसके खोजकर्ता एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर है। दूसरी बात, ये सिर्फ काम करने की क्षमता है, असल काम नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, यह तब भी मौजूद रहता है जब कोई करंट न बह रहा हो, बिल्कुल एक फुल चार्ज बैटरी की तरह। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे हीरो से। अगर वोल्टेज वो दबाव है तो उस दबाव का नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा है करंट, यानी बिजली का असली बहाव। करंट का सीधा सा मतलब है एक्शन। ये सोच नहीं बल्कि काम है। ये असल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की एक रेस है। और हम इसे नापते कैसे हैं? बस ये देखकर कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए। और यहां हमारा पानी के पाइप वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। वो जो प्रेशर था वो था वोल्टेज, और उस प्रेशर की वजह से जो पानी बह रहा है ना, उसकी जो धार है वही करंट है। कितना सिंपल है। करंट को नापने की यूनिट है एम्पियर, जो आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में है। यही वो असल काम है जो हमारे सारे डिवाइसेस को चलाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, बिना वोल्टेज के धक्के के करंट एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब तक हमने वोल्टेज और करंट दोनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन इनकी ये जुगलबंदी चलती कैसे है? क्या इनके बीच कोई नियम कानून है? बिल्कुल है, चलिए देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। वोल्टेज क्या है? धक्का यानी प्रेशर, और करंट बहाव यानी फ्लो। एक की यूनिट वोल्ट्स, दूसरे की एम्पियर्स। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है इन्हें नापने का तरीका। वोल्टेज को हमेशा दो पॉइंट्स के बीच नापा जाता है, जबकि करंट को सर्किट के अंदर से गुजरते हुए नापते हैं। और इनके रिश्ते को डिफाइन करता है एक सुनहरा नियम, ओम का नियम। ये जो फॉर्मूला है ना, V = I × R, ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ABC है। ये बताता है कि वोल्टेज, करंट और एक तीसरा खिलाड़ी रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े हैं। और अगर ये जानना हो कि असल में कितनी ताकत इस्तेमाल हो रही है, तो उसके लिए है पावर फॉर्मूला। पावर = वोल्टेज × करंट, यानी कितना धक्का लग रहा है और इसकी वजह से कितना बहाव हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर बनती है असली पावर। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल जिंदगी में सबका क्या मतलब? ये जानकारी हमारे किस काम की है? चलिए अब इसको प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। देखिए ये कितना जरूरी है। वोल्टेज ये तय करता है कि तार के ऊपर इंसुलेशन यानी जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो कितनी मोटी होगी ताकि शॉक ना लगे। वहीं दूसरी तरफ करंट ये तय करता है कि तार खुद कितना मोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा गर्मी, और अगर तार पतला हुआ तो वो पिघल सकता है, आग लग सकती है। और इसी लॉजिक की वजह से जो लंबी दूरी की पावर लाइंस होती हैं उनमें हाई वोल्टेज होता है। ऐसा क्यों? पावर फॉर्मूला याद है? अगर हमें उतनी ही पावर भेजनी है और हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, और कम करंट मतलब कम गर्मी और कम एनर्जी लॉस।
सिंपल और ब्रिलियंट। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं, पावर आ भी रही है या नहीं। स्टेप 2, अगर आ रही है तो करंट नापते हैं। अब सोचिए, अगर वोल्टेज तो है पर करंट 0 है, इसका मतलब साफ है सर्किट कहीं से टूटा हुआ है। और अगर करंट बहुत ज्यादा है तो खतरे की घंटी है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का आखिर निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में सबको समेटना हो तो वो क्या होगी? बस इतना याद रखिए, वोल्टेज कारण है और करंट उसका परिणाम। वोल्टेज वजह है और करंट उसका नतीजा। एक धक्का देता है, दूसरा बहता है। इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। हाँ, इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट। पर वो इस खेल को कैसे बदलता है, ये कहानी फिर कभी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।